नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सोमवार और मंगलवार के दिन एक कोई सा भी एक पेपर, मतलब जनरली अभी बैंक है तो बैंक के हिसाब से पेपर, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नाट। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, बैंक आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे बोलेंगे जेल प्रहरी का मैं पेपर सेट लगाऊंगा। ध्यान रखिएगा, जेल प्रहरी के पेपर का लेवल अगर आप रखोगे तो आपका जेल प्रहरी में कभी नंबर ही नहीं आएगा। 282 पोस्ट है साहब, हाईएस्ट पोस्ट रखना है उसमें, और इतना बुरा तो आपको सभी तरह के मैथ्स के सवाल आना चाहिए। इसीलिए हम मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। आज आपके पास सोमवार मंगलवार के बाद बुधवार और गुरुवार को हमने किसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस लेने की बात कही है। तो टॉपिक हमारा जो चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें 55 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज 56, 57, 58 है। आपकी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन कर लग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमने पहले कर रखे हैं सवाल इस प्रकार के, तो आप इसको लगभग 1.5 मिनट का समय लेके आप इन सवालों को करिए, है ना भाई। आधा मिनट और आधा मिनट 1.5 मिनट का सवाल लेके आप करिए, यहीं पे पॉज करिए। ठीक हो गया आपका। अब बाय द वे, अगर आपको लगता है कि ऐसे सवाल नहीं समझे तो मैं इन तीनों सवालों को बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। देखिए एक पहला क्वेश्चन है, ये दोनों आज की तारीख में अस्तित्व में नहीं है, व्यवहारिक भाषा में ये अस्तित्व में है आज की तारीख में, पर क्वेश्चन एग्जाम में तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है भाई। आज की तारीख में व्यवहारिक जो हमारा जो समाज है उसमें हम कोई पैसे उधार लेते हैं तो उसके बाद इस हिसाब से चुकाते हैं। ये और ये तो बंद हो चुका है, मतलब ये भलाई का ज़माना था, ये बंद हो चुका है। 7,200 का ऋण 2400 रुपये की 3 वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ की जानी है। यदि ब्याज की दर है ना 7200 रुपये को तो 8% हो, ब्याज की दर क्या हो 8% हो, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि कौन सी हो। देखिए है क्या, थोड़ी सी देर के लिए, बहुत प्यारा सवाल है। मैंने 7200 रुपये उधार लिए, ठीक है, ये हो मैं आई एंड ये हो आप यू, ठीक। मैंने आपसे उधार लिए, कितने रुपए उधार लिए 7,200 रुपये, ठीक। शर्त क्या थी, शर्त थी कि देखो एक बात बताऊँ, आप हर साल मेरे पास आना है ना, ये एक पहले साल आना, दूसरे साल आना और तीसरे साल आना, दूसरे साल आना और तीसरे साल आना। क्या करना कि इन 7200 रुपये ले गए ना आप मेरे से, तो 2400 रुपये चुका देना मेरे को। 2400 रुपये यहाँ देना, 2400 रुपये यहाँ देना और 2400 रुपये यहाँ देना, ठीक। ऐसा उसने बोला, परंतु उसने बोला कि देख भाई जितना पैसा तूने वापरे आवे, मतलब जितना पैसा आपने यूज़ किया है उस पैसे का ब्याज उस साल के अंत में मेरे को देके चले जाना, बात खत्म हो जाएगी। यही वो बात चाहता है। तो क्या होता है, अब मैंने 7200 रुपये उधार ले लिए, ठीक, ये ले लिया। अब इन में 1 साल के बाद यानी आफ्टर 1 ईयर, है ना, आई गो, है ना, मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, यू के पास, और बोलूँगा लो 2400 रुपये, मैंने दे दिए 2400 रुपये। वो बोलेगा क्या बोलेगा, वो ब्याज चाहिए ना उसको, तो क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, कि सब मुझे ब्याज चाहिए। तो कितना ब्याज चाहिए, उसने पैसे कितने यूज़ किए, 7,200 पूरा यूज़ कर लिया उसने। 1 साल के लिए तो 7,200 यूज़ किए। किस परसेंट से यूज़ किए, 8% के हिसाब से। तो 7200 का 8% के हिसाब से 1 साल का साधारण ब्याज कितना, कट 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 कट, ये है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो इसका मतलब होता है 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, यानी 176 रुपये ज़्यादा देगा वो। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 7 56 और 1 सॉरी क्या गुणा करते हो यार, 576 रुपये। इसका मतलब होता है 576 रुपये ज़्यादा दोगे यहाँ पे, ठीक। फिर वो मज़ा आ गया, चाय पिलाई आपको, बिल्कुल ओ चाय बोला, चाय बिल्कुल कड़क वाली, एक चाय पिला के ना आपको भेज दिया, नमस्कार, अगले साल फिर आना, हो गया काम। अब अगले साल भाई साहब फिर जाते हैं, सर नमस्कार नमस्कार, 2400 रुपये पकड़ा देते, 2400 रुपये उन्होंने ले लिए। अब 2400 रुपये लेने के बाद वो बोलते हैं फिर वो चाय तभी बोलेंगे जब ब्याज दोगे आप, है ना, तो बोलो ब्याज, हाँ हाँ। अब ब्याज देखो एक बात बताऊँ, मूलधन उसके पास 7200 रुपये था, उसमें से पहले साल मूलधन 2400 रुपये वो जमा कर चुका है, और ये 576 रुपये तो ब्याज था। तो उसके पास अब ब्याज
पैसा कितना बचा था? 4800 रुपये। उस 4800 रुपये को उसने भी 1 साल तक वापरा। अब उस 4800 रुपये का वापरा तो इसका मतलब होता है अटौटी 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 4 कितना होता है? सॉरी 32 और 6 कितना होता है? 38। 384 रुपये और ज़्यादा उसको देना पड़ेंगे। कितने रुपए? 384 रुपये। इसका मतलब होता है यहाँ पर 384 और देंगे। ये जैसे आपने 384 रुपये पढ़ा, चलिए चलिए आज नाश्ता लाइए सर के लिए, वाह, साहब को नाश्ता खिलाया, नमस्कार किया, अगले साल फिर पधारिएगा। ठीक, अब ये हो गया। तो 2400 पहले साल दे चुका है, 2400 दूसरे साल के अंत में दे चुका है। अब 2400 रुपये का ब्याज उसके पास मूलधन और बचा है। अब वो 2400 रुपये लेके आएगा कि लो साहब आपका हिसाब खत्म। फिर वो बोलेगा, कौन बोलेगा? यू। खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक 2400 रुपये का वही 8% के हिसाब से ब्याज 1 साल के लिए ये हो गया 0,0,0,0। तो 24 आठे कितना होता है? तो 24 आठे होता है 192 रुपये। तो यहाँ पे 192 रुपये और देगा। ठीक, आया समझ में? ये सवाल है। अब अपना कर्जा खत्म हो गया, अब तो बिल्कुल है गया। आज तो खाना खा के ही जाइएगा आप, तो बिल्कुल आराम से उसके घर को बोलता है कि खाना खिलाइए, तो आज तो खीर पूड़ी खिला के उसको भेजा, 7200 रुपये का कर्ज खत्म हो गया। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा वो हर किस्त के बाद जो ब्याज होता है वो ब्याज देता है, यहाँ समान रूप से नहीं है। तो इसका मतलब होता है शुरू साल में वह 2976 रुपये देता है, दूसरे साल में वह के अंत में वह देता है 2784 रुपये, और तीसरे साल के अंत में देता है 2592 रुपये। ये आपका जो पैसा है वो आपको लौटा देता है। तो इस प्रकार से ये किस्त वाला सवाल है। ये पहले के ज़माने में चलता था, जहाँ पर ब्याज की पैसे दे जाता था, आदमी हर साल ब्याज का पलटा कर जाता था। क्या कर जाता था? ब्याज का पलटा कर जाता था। पर आज की तारीख में लोग बोलते हैं ब्याज का पलटा वल्टा नहीं होगा, ये ब्याज इस मूलधन में जुड़ेगा और यहाँ काम चलेगा। ये वाली चीज़ हो जाती है। पहले का ज़माना अच्छा था, लोग ब्याज को लेते थे, मूलधन दे लेते थे, चलो ठीक है चलो कोई बात नहीं ले जाओ। पर आज ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका कौन सा? सिंपल सी वजह। अब इस परीक्षा में अगर डायरेक्ट आएगा तो इसको और भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पर ये 2400 का कमाल है, इस 2400 का 3 गुना। देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको बात करूँगा, ये 24, अब इस 2400 का अगर आप 8% के हिसाब से 3 साल का ब्याज करें तो 8 दिया कितना होता है? 24, और 24 में 24 का गुणा करो तो कितना होता है? 576। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2400 का अगर मैं 24% निकालूं तो ये मेरा हो जाएगा पहले साल का किस्त 576, मतलब 2400 प्लस 576। अगर इसी 24 में मैं, अब 24 से ये 0 तो कट जाएंगे, इसमें 8 दूनी 16, अगर मैं 24 में 6 चौक 24 यानी आग गुणा करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा कितना? 384 रुपये। और वही 24 में अगर मैं केवल 1 साल का गुणा करूँगा तो 8, तो 24 8 होता है 192। ये आपका हो रहा है। ये जोड़ो 2400 में पहली किस्त बनेगी, ये बनेगी, तो ये 7200 का आपको काम करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको फास्ट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है और इसका कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक भी कुछ नहीं है। अब इस प्रकार के सवाल, वैसे हम इसको पूरा तरह से सवाल को करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक, पहला सवाल। अब इसके 2-3 सवाल हम अगले सेशन में करेंगे, पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके और सवाल करेंगे हम। ठीक, एक सवाल से नहीं, एक सवाल मैंने समझाया। चलिए अब हम बात करते हैं। 1380 रुपये की 4 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है, वो प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज दे है, तो किस्त कितनी होगी? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, सवाल कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। यानी एक भाई साहब ने 1380 रुपये उधार लिए और 4 बराबर वार्षिक किस्तों में उसको लौटाना है। यहाँ पर जो किस्त होगी वो हमेशा 1380 में 4 का भाग देने पर जो किस्त बनती है उससे कम ही होगी, क्योंकि वो चाहता है, वो क्या चाहता है देखो मैं बताऊँ थोड़ी देर के लिए। एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल सुनना। ये है आप आई और यह है यू, और यू के पास एक बैंक भी है। ठीक, तो क्या करता है कि मतलब इस यू ने इसको पैसा दिया, कितना पैसा दिया? 1380 रुपये दिया। ठीक, 1380 रुपये दिया। तो ये क्या करेगा? ये बोल देगा कि देख
भाई तू ऐसा करके हर महीने या हर साल मेरे को पैसा दिया कर। कितना पैसा दे? 4 किस्त दो, 1 2 3 और 4 किस्त। उन 4 किस्तों में मुझे टोटल 1380 रुपये पूरा हो जाना चाहिए। और जो आप जमा कर दोगे, मतलब कुल मिला के देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको, आपका और हमारे एक दोस्त का एग्रीमेंट हुआ कि भाई मैंने 1380 रुपये दिए, तो ऐसा करके तू मेरे को 4 साल के बाद 1380 रुपये मेरे हाथ में दे देना। समझ पा रहे हो? सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको अगर समझना, अगर ऐसा समझ में आ गया तो बढ़िया है। मैं आपको फार्मूला लेकर दूँ, उत्तर ले आओगे, वो बात अलग है। पर परीक्षा में जो चीज़ है, अगर कुछ लैंग्वेज बदल के आया तो आप उसको समझ में क्या कहना चाहता है। भाई एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को 1380 रुपये दिए और उसको बोला कि देख 4 साल बाद मेरे को तू 1380 रुपये लेके दे देना। कोई दिक्कत नहीं, अपने अच्छी दोस्ती है, मतलब दोस्त अच्छा है। पर उसने बोला कि ऐसा करना, तेरे पास 1380 रुपये इकट्ठे तो होंगे नहीं, तो इसलिए ऐसा करना कि मेरे एक छोटी सी बैंक है, दोस्त की एक छोटी सी बैंक है, तो हर साल क्या करना कि एक किस्त बराबर किस्तें यहाँ 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 बराबर किस्तें ले देना। तो इस बैंक में बराबर किस्तें जमा करने पर, और जो पैसा आप जमा कर दोगे उस पैसे के ऊपर मैं ब्याज दूंगा। कितना अच्छा दोस्त है ये, इससे ब्याज ले नहीं रहा है, पर आप किस्त जमा करने जाओगे तो उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, और अंत में जाके वो ब्याज जोड़ के आपका 1380 रुपये पूरा हो जाए तो बढ़िया है, मज़ा आ जाएगा मेरे को। इसको ऐसे समझना, इसका ऐसे समझना। मैं इसको उत्तर जरूर लिखूंगा। प्रत्येक किस्त 300 रुपये की होगी, ध्यान रखिएगा। इस सवाल को समझाने के लिए मुझे इसकी किस्त कितनी होगी? 300 रुपये। मैं 300 रुपये निकाल के बताऊंगा आपको, 300 रुपये होगी। अब कैसे होगी देखो, इसका मतलब होता है यहाँ पे भी 300 रुपये जमा करेगा वो, यहाँ पे भी 300 रुपये जमा करेगा वो, यहाँ पे भी 300 रुपये जमा करेगा, और यहाँ पे भी 300 रुपये जमा करेगा। ठीक, समझ पा रहे हो? अब ये बोलोगे, आप बोलोगे सर 1200 जमा हुए तो नहीं, इसको चाहिए 1380 रुपये। नहीं, इसकी एक छोटी सी बैंक भी तो है। अब इसको क्या करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर क्या करेगा वो, पहले साल के अंत में, ध्यान से सुन लेना, पहले साल के अंत में 300 रुपये जमा कर देगा वो, करेगा जमा। सुनना ध्यान से, पहले साल के अंत में 300 रुपये जमा करेगा वो। तो एक साल के प्रथम वर्ष के अंत में 300 रुपये जमा करेगा। अब 300 रुपये जमा करेगा तो ये क्या बोल रहा है कि तू मेरे पास जमा मत कर, इस बैंक में जाके जमा कर दे। तो उसने पहले साल के अंत में 300 रुपये जमा कर दिए, और ये पैसा कब लौटाना है उसको? चौथे साल के अंत में। तो इसका मतलब हुआ ये 300 रुपये इस बैंक में 3 साल तक पड़े रहेंगे, और उस बैंक वाला उसको 10% की दर से ब्याज भी देगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि इस 300 का 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज भी मिलेगा उसको, मिलेगा। ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 मिलेगा। 3 साल तक ब्याज मिलेगा उसको। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 10 या 30, 30 या 90, यानी 90 रुपये का ब्याज उसको इस 300 रुपये का मिल जाएगा। फिर द्वितीय वर्ष के अंत की बात करें तो उसमें 300 रुपये फिर जमा करवाने जाएगा, और ये पैसा उसके पास 2 साल तक बैंक में जमा करेगा वो। भाई इसको थोड़ी दे रहा है वो बोल रहा है देख मेरे पास एक बैंक है, तेरे पास जो हर महीने साल 300 रुपये आते हैं ना, वो इसमें जमा कर देना। तो 2 साल हो गया 0 0 कटा, यहाँ से कटा, 10 दूना 20, 20 या 60 रुपये यहाँ से प्राप्त हुए उसको। ठीक, उसके बाद तृतीय साल में फिर जाएगा 300 रुपये लेके, और उसके बाद 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर जो कितनी किस्तें हैं इसमें? 3 किस्तें। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो रहा है? ये 100% झुक टक 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 टक, और यहाँ पे कितनी? 2 किस्तें, तो यहाँ कितना होगा? 30 रुपये। ठीक है, अब टोटल, अब यह कितने साल हो गए? 3 साल तक हो गए। अब चतुर्थ साल में जाएगा, चौथे साल के अंत में 300 रुपये लेके जाएगा। लो 300 रुपये, तो वो बोलेगा अब तू बैंक में मत डाल। अब क्या बोलेगा वो? बैंक में तू मत डाल पैसे, मेरे को लाके दे। तो बोलेगा हो, तो बोलेगा ले देख 300 रुपये तू मेरे को लाके दे। तो वो बोलता चौथे साल के अंत की बात कर रहा हूँ,
हर साल के अंत में जाना है, तो चौथे साल को वो 300 रुपये लेकर इस यू के पास चला जाएगा। वो बोलेगा यार 300 जो हुए, कोई बात नहीं, अब बैंक में जा। बैंक में जा, तो बैंक में जब जाएगा वो, तो उसको 300, 300 और 300, ये 1200 रुपये भी मिलेंगे इसको, मिलेंगे इसको 1200 रुपये में और मिलेंगे, सॉरी 900 रुपये, 300, 300, 300, तो 300 रुपये तो उसने उसको लाके दे दिए और 900 रुपये बैंक में पड़े थे, ठीक। और उनका ब्याज भी पड़ा है। इस 300 का 3 साल का ब्याज 90 रुपये, इसका 2 साल का ब्याज 60 रुपये और इसका 3 साल का ब्याज 30 रुपये और 9, 6, 15, 180 रुपये का ब्याज यूं भी हो गया, ठीक। लाओ अब मेरे को दो, तो अब देखो 9, 12 और 13, 1380 रुपये, और ये दोस्त खुश हो गया कि इसको 1380 रुपये प्राप्त हो गए। कितना प्यारा सवाल, कितना सारा। ऐसे दोस्त आज की तारीख में ना लालटेन ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि जो आदमी आपकी हर किस्त के ऊपर भी ब्याज दिलवा देता है और वो ब्याज भी आप ही रखते हो और उसके बाद अंत में जाके केवल मूलधन दे दो, तो इस दोस्त को क्या फायदा हुआ? बताओ आप, इस दोस्त को क्या फायदा हुआ? इसने इसको पैसा दिया और 4 साल के बाद वो 1380 रुपये ला के उसको दे देता है। इस दोस्त को कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, ऐसे दोस्त आज की तारीख में नहीं मिलेंगे, ठीक है, नहीं मिलेंगे साहब। 1380 की जगह वो आपसे बहुत सारा पैसा ले लेंगे, दुगना पैसा ले लेंगे। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसको। अब ये कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसको मैं फार्मूला तैयार करूंगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसी सवाल से। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 1380 रुपये यहाँ पर 4 लोगों से प्राप्त हुए, क्या? तो इसका 1380 रुपये कैसे प्राप्त हुए मेरे को ध्यान रखिएगा। यानी मुझे 300 300 की 4 किस्त मिली। कितनी मिली? 300 300 रुपये की। तो माना कि मैं किस्त को बोलूँगा x, ठीक है, और 4 को बोलूँगा n, 4 बराबर किस्तों में। तो मुझे यहाँ पर 300 गुणित 4 मिला, तो 300 को x लिखेंगे और ये, तो इसका मतलब हुआ मेरे को यहाँ पे मिला 300 गुणित 4, 1200 रुपये तो मिल गए। उसके बाद मुझे 180 रुपये कैसे मिले? 180 रुपये मुझे मिले, ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लस करके लिखूंगा, प्लस ये भाई 1380 रुपये बराबर होना चाहिए 1380 रुपये के। तो वो कैसे हुए? तो 300 और 900 तो हो गए। ये 300 तो लास्ट की किस्त दी उसने और 900 ऑलरेडी बैंक में पड़े थे, परंतु इस 300 के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। यानी इस 300 का 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज लगा, ठीक, प्लस 300 का 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज लगा, प्लस 300 का 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज लगा। लगा कि नहीं लगा? इसको ऐसा लिखूंगा मैं कि 1380 जो हुए वो हुए 300 गुणा 4। अब यहाँ पे यहीं पे ना, अब इसको फार्मूले में फिट करो। किस में फिट करो? फार्मूले में फिट करो। करे फिट के नहीं करे? चलो अभी अभी फार्मूले में फिट पे कम करते हैं। 1380 बराबर, यहाँ लिखूँ मैं 300 गुणित 4, यहाँ पे भी 300 है, यहाँ पे भी 300 है, यहाँ पे भी 300 है, तो प्लस 300 कॉमन निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? यहाँ पे भी 10% है, यहाँ पे भी 10% है, यहाँ पे भी 10% है, तो वो भी कॉमन निकल गया। बटे में 100 सबके कॉमन है तो वो भी निकल गया। बराबर यहाँ कितना बचा? 3 + 2 + 1 बचा कि नहीं बचा? हुआ? लो सा फार्मूला कंप्लीट। अगर 1380 रुपये मूलधन है तो मुझे 300 की 4 किस्तें, तो 4 का मतलब होता है n और इस 300 का x, तो ये हो गया nx। बहुत ही प्यारी चीज़ है। सूत्र को देखो, हर कोई प्रूफ नहीं करता। तो p बराबर हो गया nx और यहाँ पे 300 और x 10 है, तो 300 का मतलब क्या हुआ? ये 300 क्या है? x, और ये 10 क्या है? r/100। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं देखिए, n कितनी बार है? 4 बार, और यहाँ पर कितनी बार है? 3 बार। इसका मतलब ऐसा होगा 1 + 2 + 3 + टक 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 n-1। मतलब यहाँ पर जो चीज़ें आएगी वो कितनी बार आएगी? 1 बार कम। भाई किस्तें 4 हैं पर यहाँ पर कितनी बार आई? 3, क्योंकि लास्ट साल का ब्याज थोड़ी मिलेगा उसको। बस यही इसका फार्मूला है और इसको याद कर लेना।
ठीक, समझ पा रहे हो उसको? अब इसमें फार्मूले में मान रखो, मान आपका डायरेक्ट उत्तर आएगा। ये देखो सिंपल, ध्यान से सुनना। चलो अब मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ और मान रखता हूँ। बड़े सुंदर सुंदर से सवाल, छोटे छोटे से सवाल, चिंगे चिंगे से सवाल को लेके हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर पी का मतलब 1380 रुपये, एन मतलब 4, एक्स नहीं पता, एक्स नहीं पता, आर 10% बटे कितना 100। यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, 4 किस्तें थी तो 3 बार तक लिखेंगे, 1 + 2 + 3 ऐसे जोड़ेंगे। अब करो इसको सवाल, फिर 1380 प्लस 4x, 0 से 0 कटा, यहाँ पे बचा, और 3 ने 2 5 ने 1 6, तो यहाँ पे हो गया x, ये सॉरी 6x बटे 10। तो वो काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 5 10, और काटेंगे तो यहाँ होगा 5 चौक 20 और 3 23, तो ये हो गया 138 0 बटे ये सॉरी बराबर है, यहाँ हो गया 23x बटे 5। ठीक होगा ऐसा? 23, अरे 23 छंग कितना होता है, 23 छंग कितना होता है 138, तो ये हो गया 60, और 5 का 6 में गुणा किया तो x बराबर हो गया 300। ये आपका सवाल हो गया। सवाल आ गया आनंद, ये 300 रुपये का सवाल आ गया। ऐसे भी हम 2-3 सवाल करेंगे। तो किस्त को मैं तीनों, आपके मन में कोई उलझन नहीं हो इसलिए हमने ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है, और ये तीनों सवाल अलग है, इसको अलग है। ये दोनों साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे क्या होता है, आदमी अपना जो मूलधन दे देता है और ब्याज उसके साथ दे देता है, उसके बाद फिर चलता रहता है। यहाँ पर एक अलग चीज़ है। और तीसरा नंबर का सवाल हम करते हैं। दूसरे सवाल को शायद मैं अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। ठीक है, अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा, गुड, बेटर, बेस्ट। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है। ये चक्रवर्ती ब्याज वाला सवाल है, इसको हम डायरेक्ट फार्मूले से बताएंगे। ठीक है, इसका फार्मूला प्रूफ करना थोड़ा सा आपके लिए वो लेंदी है, जो 12 साइंस मैथमेटिक्स वाले हैं उनके लिए ठीक है, पर मैं उसको आपको XR के मैं उलझाऊंगा नहीं। इसमें सिंपल सी बात करिए, इसको यूँ हटा देते हैं। अभी एक किसान ने 2550 रुपये उधार दिए, इसका मतलब होता है P बराबर x 1 + R/100 की पावर प्लस x अपान 1 + R/100 की पावर 2 प्लस डैश 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 x अपान 1 + R/100 की पावर n। ये ऐसा सवाल है। इसका मतलब ये हुआ, देखो मूलधन तो यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है सब। यहाँ पे जैसे कि मैंने कोई 5000 रुपये उधार लिए, ठीक, और उसमें क्या होता है कि आपको 5000 रुपये की, जैसे थोड़ी देर के लिए 50,000 रुपये लिए, मैंने एक स्कूटी बैंक से उधार ली। बैंक वाले क्या करेंगे कि आपको बोलेंगे कि भाई देखो 1200 रुपये पर महीने की किस्त आएगी और आपको 60 किस्तों में चुका देना है। ठीक है, ऐसा बोलेगा वो। तो आप बोलोगे कि सभी तो 72,000 रुपये हो रहे हैं, होंगे वो तो। आपका मतलब ये हो रहा है कि आप हर महीने इस 1200 रुपये में कुछ तो प्रिंसिपल होगा और कुछ इंटरेस्ट होगा, वो दोनों जमा करके 1200 रुपये होगा। तो वो इस प्रकार से करते हैं कि जैसे जैसे हम किस्त जमा करते जाते हैं ये बढ़ती जाती है और ये घटता जाता है। इसमें इसको बोलते हैं रेड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस प्रकार की चीज़ रहती है जो बैंकों में विद्यमान है, और बैंकों में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपके पास इस सवाल की। सिंपल से सवाल है, इस प्रकार के सवाल करें। एक किसान ने 2550 रुपये उधार लिए, यानी 2550 रुपये ये रहा। ठीक, x नाम की राशि हमको निकालना है। वो बोल रहा है 1 + R कितनी बोल रहा है वो 4% बटे 100। कितनी क्या राशि ये निकालना है, 2 राशि निकालना है। तो 2 किस्त मतलब 2 बार लिखो, 1 + सॉरी R मतलब वही 4/100 की घात 2 हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब इसको सोल्व करिए। देखो सोल्व करते वक्त यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 4 एकम 4, यहाँ पे वो 25, 25 और 1, अरे 25 एकम 25 और 1 26, मतलब 26 बटे कितना हो रहा है यहाँ पे 26/25, और तो ऊपर हो जाएगा 25/26, यानी कुल मिला के ये चीज़ हो जाएगी 2550
बराबर हो जाएगी x का 25/26 और यहाँ हो जाएगी x का 100 एकम वही 25/26 यानी इस हो जाएगा 25 का वर्ग बटे 26 का वर्ग। ऐसा होगा सवाल को, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो रहा है 2550 तो ये 2550 बराबर यहाँ पे 26 का वर्ग क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा और एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर 26 एक ही बार है तो एक बार और गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x गुणा 25 गुणा 26 प्लस यहाँ तो केवल 25 का वर्ग ही रहेगा तो यहाँ पे होगा x गुणा 25 का वर्ग तो यहाँ पे होगा 2550। कैलकुलेशन रहता है इसमें, ध्यान रखिएगा। 25 में 26 का गुणा करिए, कितना होता है भाई, 25 में 26 का गुणा करना है ना आपको। देखो इसमें और भी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं अपन कि यहाँ पे 25/26 आप निकाल लो कॉमन, x भी आप कॉमन निकाल लो तो यहाँ बचेगा कितना, केवल 26 बचेगा तो यहाँ पे बचेगा 26, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 25 और यहाँ पे बचेगा 26, लघुत्तम यही बचेगा। ये इस प्रकार की चीज़ हो जाएगी। ये थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। और यहाँ पे 26 और 25 कितना होता है, 51 और 51 5 कितना होता है 225, तो ये चीज़ें कट जाएगी। यहाँ पर भी वही बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2550 ये 26 और 25 कितना हुआ, तो 25/26 x गुणित 25 और 26 51/26। अब यहाँ से काटो 51 तो 51 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 5 25 तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे 5 बार मतलब 50 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से और कटिएगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 2 बार और कट गया तो 26 कितना हो रहा है भाई, 26 में 26 का गुणा कितना हो रहा है 676 में 2 का गुणा होगा तो होगा 2592 भाई। 600 यहाँ पे उत्तर आया है 676 में 2 का गुणा, ठीक है। तो क्या हो रहा है 676 गुणित 2 यानी 1352, यानी किस्त जो होगी वो 1352 होगी। अब आप सोचो कि सर वाकई में हुआ भाई, एक किस्त 1352 की तो 13 6 52 मतलब 52, मतलब कितनी किस्त दे रहा है वो, किस्त कितनी दे रहा है 2 किस्त दे रहा है तो 13 दूना कितना होगा 26, यानी इसका मतलब होता है 2550 से, अच्छा 2550 से ज़्यादा देना पड़ेगा भाई। बैंक में 2550 रुपये उधार लिए तो क्या हुआ, किस्त समेत क्या होगा, आपको ज़्यादा ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके पास रहती है और इसी प्रकार की चीज़ें आपको करना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये तीसरे नंबर का जो सवाल है इसमें फार्मूला ही लगाना है। ऐसे हमको 3-4 सवाल करना है, इसके भी 2-3 सवाल करना है, इसके भी 2-3 सवाल करना है, तो लगभग 7-8 सवाल इन तीनों के मिलकर अगले सेशन में हम करेंगे। इन तीनों सवालों को अच्छी तरह से आत्मसात कर लेना और अगले सेशन मतलब होता है गुरुवार के दिन आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर को हम खत्म कर देंगे और उसके बाद फिर एमपी सीटेट कराएगा। इस प्रकार से चल रही है। देखिए आप बस चलते रहिए, इसी प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए ओके, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को रहिए। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ी मेहनत करिए, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।